नमस्कार मित्रों, आप सबका स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल पे। आशा करता हूँ कि आप सब स्वस्थ और आनंद में होंगे। आज मैं स्वामी विशुद्धानंद जी की जीवनी लेकर प्रस्तुत हुआ हूँ आप सबके समक्ष। कुछ दिनों पहले मैंने स्वामी जी की जीवनी पढ़ी थी और मुझे यह बहुत रोचक और आश्चर्यचकित कर देने वाली जीवनी प्रतीत हुई। मन हुआ कि स्वामी जी की जीवनी आप लोगों के सामने इस वीडियो के माध्यम से रखी जाए, जिसे आप सब भी देखकर भारतवर्ष के अध्यात्म के गूढ़ विषय को जान पाए। गंध बाबा। जी हाँ, स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज गंध बाबा के नाम से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व में विख्यात हुए। इनके ऊपर कई शोध हुए, पर आज का विज्ञान इनके विज्ञान के आगे नतमस्तक हुए बिना नहीं रह पाया। इनकी जीवनी एक वीडियो में कह पाना न्याय योग्य नहीं होगा। ये पहला भाग है और फिर अगला भाग उनकी पूरी जीवनी आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। चलिए आरंभ करते हैं स्वामी विशुद्धानंद जी महाराज उर्फ गंध बाबा की पुण्यकारी रहस्यों से भरी इस जीवनी को। आप सबसे प्रार्थना है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। 1853 की बात है। बंगाल राज्य के वर्धमान जिले के बंडूल में फागुन मास का 29वां दिन बसंत का आगमन हो चुका था। जन्म जन्मांतरों के पुण्य फल का उदय हुआ था, जो श्री अखिल चंद्र चट्टोपाध्याय और उनकी सहधर्मिणी देवी राज राजेश्वरी को मां भगवती की कृपा से एक अपूर्व पुत्र प्राप्त हुआ था। इस अद्भुत बालक का नाम भोलानाथ रखा गया। भोलानाथ को बचपन से ही भगवान की मूर्तियों के साथ खेलना बेहद पसंद था। भोलानाथ जंगल से फूल तोड़ लाता और मालाएं बनाकर उन्हें पहनाता था। बालक ऐसा विलक्षण था कि बिना देव पूजा किए जल तक ग्रहण नहीं करता था। भोलानाथ की कही हुई बातें कई बार सत्य साबित हो जाती थी। एक बार की बात है, भोलानाथ अपने साथियों के साथ खेलते खेलते गांव से दूर निकल गया। वहां एक शिव मंदिर में पूजा अर्चना करने लग गया। तभी एक बदमाश बालक ने आकर पूजा में विघ्न बाधा उत्पन्न करने लग गया। बालक स्वभाव भोलानाथ ने क्रोध में आकर जोर से उस बालक को कहा, तूने मेरे शिव जी के साथ ठीक नहीं किया। तूने मेरे पूजा अर्चना में विघ्न बाधा उत्पन्न की है, इसलिए अब तुझे उनका सांप डसेगा। उसी दिन संध्या को उस लड़के को एक सांप ने काट लिया और वह निष्प्राण हो गया। बाद में भोलानाथ के स्पर्श मात्र से वह बालक पुनः ठीक हो गया। एक दिन गांव में एक संत का आगमन हुआ। ये समाचार मिलते ही भोलानाथ वहां जाने की सोचने लगा। उसने अपने मित्रों को तैयार किया संत से मिलने के लिए और समय तय किया गया आधी रात्रि को, क्योंकि उनके माता पिता संत से मिलने के लिए जाने की आज्ञा नहीं दे रहे थे, क्योंकि वो जो संत थे उनका निवास स्थान शमशान भूमि था। जब सब सो गए तब वह चोरी से बाहर आया और अपने दोस्तों की आने की प्रतीक्षा करता रहा, किंतु कोई नहीं आया। आखिर अकेले ही भोलानाथ अंधेरी काली रात में जंगल से होता हुआ सन्यासी के निवास स्थान पहुंच गया। वो सन्यासी संत शमशान में बैठे हुए थे और भोलानाथ को देखते ही कहा, तुम क्यों आए हो? भोलानाथ ने कहा, आपके दर्शन के लिए। संत ने बोला, वापस जाओ, और ये बोलकर पास में पड़े पत्थर भोलानाथ के ऊपर फेंके। भोलानाथ भी कम नहीं था, उत्तर दिया, नहीं जाऊंगा। और भोलानाथ ने भी अपने पास पड़े पत्थर उठा के संत की ओर फेंका। सन्यासी संत मुस्कुराए और भोलानाथ की निर्भीकता देखकर कहा, बालक, मैं देख रहा हूं तुम्हारे अंदर अदम्य साहस और तेज के पीछे एक अद्भुत शक्ति काम कर रही है, जिसके प्रभाव से तुम अंधेरी काली रात में इस शमशान भूमि में आए। संत ने भोलानाथ से कहा, तुम स्वयं नहीं जानते कि तुम कौन हो और तुमने क्यों जन्म लिया है इस धरा पे। प्रभु कृपा से समय आने पे तुम सब जान जाओगे।
इसलिए हट ना करो और वापस अपने घर लौट जाओ। कई वर्ष बीतने के बाद एक बार की बात है, जब भोलानाथ की आयु लगभग 14 वर्ष की थी, तब एक दिन उनको पागल कुत्ते ने काट लिया, जिससे उनके शरीर में जहर फैल गया। पीड़ा के मारे उनका जीना बहुत मुश्किल हो गया था। कई सारे वैद्य को दिखा दिया था, कई प्रकार के उपाय कर लिए गए थे, पर हालात में कुछ सुधार नहीं आया। जब घर वालों ने सब करके देख लिया, तब सबने निश्चय किया कि अब ये जीवित नहीं बचेगा, इसको गंगा जी के किनारे लेके जाया जाए। भोलानाथ वहीं गंगा जी के किनारे आखिरी सांसें गिन रहा था कि अचानक उसकी नज़र गंगा के बीचों बीच गई, जहां एक जटाधारी साधु डुबकी लगाता और कुछ समय के बाद ऊपर आता। उसके बाद वो सन्यासी यकायक भोलानाथ के सामने आया और बोला, डरो मत, अभी समय नहीं आया तुम्हारा ये संसार को छोड़ के जाने का। ये बोलकर पास में एक पौधे की कुछ पत्तियों को तोड़ी और मसल कर भोलानाथ को खिला दिया। अगले दिन से ही भोलानाथ में अद्भुत परिवर्तन देखने को मिला और जल्दी वो स्वस्थ हो गया। ठीक होते ही भोलानाथ पुनः गंगा जी के किनारे की ओर गया और उन जटाधारी साधु को ढूंढने लगा। कुछ समय के पश्चात वो जटाधारी साधु प्रकट हुए और साधु ने पूछा, भोलानाथ, क्यों आए हो अब तुम यहाँ? अब तो तुम स्वस्थ हो गए हो ना, फिर क्यों आए हो? भोलानाथ ने कहा, महात्मन, आपकी कृपा से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। आपकी ही कृपा से मृत्यु मुझे स्पर्श करके वापस लौट गई, इसलिए मैं दीक्षा लेने के लिए आपके पास आया हूँ। कृपया कर आप मुझे अपने शिष्य के रूप में ग्रहण करिए। जटाधारी साधु ने कहा, हम तुम्हारे गुरु नहीं हैं। तुम्हारे गुरु यहाँ से बहुत दूर हिमालय में हैं। समय आने पर वो तुमसे अवश्य मिलेंगे भोलानाथ, और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। भोलानाथ के गुरुजी की आयु लगभग 1200 वर्ष की थी और वो जिस स्थान में रहते थे उस स्थान को सिद्धाश्रम, सांभल, श्रृंगेला घाटी, ज्ञानगंज आदि के नामों से जाना जाता है। वहाँ आम मनुष्यों का प्रवेश निषिद्ध है। यहाँ से आगे भोलानाथ की हिमालय यात्रा प्रारंभ होती है, जिसकी व्याख्या अगले वीडियो में किया जाएगा। ये वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, इसलिए यहाँ पे सिर्फ भोलानाथ के बाल चरित्र को ही दर्शाया गया है। बाकी उनकी हिमालय की यात्रा अगले वीडियो में बताई जाएगी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक अवश्य करिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें और आनंद में रहें। धन्यवाद।